नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय माता दी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि भगवान शिव की कृपा से आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के इस अद्भुत और बेहद ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे और आपके हर बुरे और भले वक्त में आपके साथ रहे। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस विषय पर हम आपको ज्ञान देने जा रहे हैं वो आपके जीवन के लिए बेहद ही उपयोगी विषय है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे 3 ऐसी बड़ी संकेत जिनको जानने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है या फिर आपके भगवान ने पुकार को सुन लिया है। हर एक इंसान इस संसार में किसी न किसी रूप में भगवान की पूजा तो करता ही है और उनके मन में कहीं ना कहीं ये एक बात अवश्य ही लगी रहती है कि क्या उसकी पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं, क्या उनके द्वारा की गई भक्ति भगवान को प्रसन्न कर पाने में समक्ष है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न ही नहीं हो रहे हैं, उसकी हर एक पूजा पाठ और मेहनत व्यर्थ चली जा रही है। और इसे भी बड़ी बात दोस्तों हो कि कहीं भक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं आ गई है। यदि रह गई है तो उसे कैसे पूरा किया जाएगा। मुझे दोस्तों कई सारे ऐसे प्रश्न आप लोगों के मन में गूंजते रहते हैं, तो आज हम आपको इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब देने जा रहे हैं। तो आज हम जो संकेत आपको बताएंगे ये संकेत पूरी तरह से शास्त्रों से लिए गए हैं, वैदिक परंपरा पर आधारित है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने कई प्रकार की सावधानियाँ, खोजबीन, शोध और अध्ययन के बाद कई प्रकार की विशेष जानकारियाँ अलग अलग ग्रंथों में लिखकर हमारे सामने प्रस्तुत की दी थी। जब जरूरत है हम उन ग्रंथ को पढ़ें और जीवन उपयोगी जानकारी को बाहर निकालें। लेकिन दोस्तों हर एक इंसान के बस की बात यह नहीं है, क्योंकि हर एक बहुत कठिन कार्य है। पूरा जीवन ही इस कार्य में लगा जाता है। तो ऐसे में हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम और हमारी पूरी टीम इस प्रकार की जानकारी को हर वक्त खोजते रहते हैं, निकलते रहते हैं और आपके लिए हम वीडियो के रूप में इस प्रकार की जानकारी लाते रहते हैं। तो अब ऐसे में आप इन संकेतों को अच्छी तरह से देखें, समझें और इनके बाद हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन से संकेत अब तक प्राप्त हो चुकी है। हम आपको बता दें कि इन 5 में से यदि 3 संकेत भी आपको प्राप्त हो चुके हैं तो आप प्रश्न हो जाएं, और यदि आपको 1 या 2 संकेत ही प्राप्त हो रहे हैं तो आप भी ऑफर तय करना है। कुछ विधियां हम आपको बताएंगे, कुछ विशेष तरीके बताएंगे जिससे आप जल्द ही जल्द भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। और इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों कि यदि 5 संकेत आपको मिल चुकी है तो अब आपको प्राप्त होने वाली है कुछ विशेष दिव्य शक्तियाँ। कौन सी है वो दिव्य शक्तियाँ जो भगवान आपको अपने भक्त के ऊपर स्वरूप देने वाले हैं, या फिर आपको वो मिल भी चुके होंगी लेकिन आप उनके बारे में अभी तक कोई एहसास नहीं है। उन दिव्य शक्तियों के बारे में भी हम आपको सारी बात बताएंगे। तो वीडियो बेहद ही रोचक है दोस्तों, और आपको ये वीडियो पूरी तरह से देखना है। यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया दोस्तों तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आप एक बेहद ही बहुमूल्य ज्ञान से वंचित हो जाएंगे। तो ऐसे गलती बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। हमने बड़ी ही मेहनत के बाद इस वीडियो का संकलन आपके लिए तैयार किया है। हम आपके लिए थाली परोस कर ले आए। अब ज़रूरत है आपको भोजन ग्रहण करने की। ज्ञान रूपी भोजन को अपने मन मस्तिष्क में ग्रहण कर लेने की
दोस्तों, यदि आप इस भोजन को ग्रहण कर लेंगे तो हम मान लेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो चुकी है, हमारे प्रयास सफल हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों हम ये भी मान लेंगे कि मई के लिए हमारे भक्त भी सफल हो चुकी है, क्योंकि अगर हम किसी भी इंसान के जीवन में लेस मात्र भी परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं तभी भी हमारी भक्ति सफल मानी जाएगी। कभी भी भक्ति स्वयं के लिए नहीं होती, कभी भी ईश्वर की कृपा स्वयं के लिए नहीं होती, जानने के लिए होती है। तो यदि हम में कोई परिवर्तन ही ना ला पाए, आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव ही ना ला पाए तो हमारी भक्ति न सफल हो जाएगी, किसी कार्य के नहीं रहेगी। दोस्तों यकीन माने, हम अपने हृदय की गहराइयों से आपसे कहते हैं कि जो भी कार्य, जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो सब कुछ भाई की भक्ति के द्वारा प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर और उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद के आधार पर हम आपको बताते हैं। बिना माई की भक्ति के इस 10 की तो इतनी भी नहीं है कि वो 2 शब्द बोल सके। बिना शक्ति के तो से भी सबके समान होते हैं, और हम जैसे क्षुदास की तो हैसियत ही क्या। तो आप बस हमारे भाव को ग्रहण करिए और हर एक बात को समझने की कोशिश करिए। तो चलिए आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे हमारे हृदय से एक निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। एक बार नहीं 3 बार लिखना, साथ ही साथ अपना नाम और अपना जगह यानी जहां आप रहते हैं। दोस्तों आज का दिन लेन देन के मामले में सावधान रहने के लिए रहेगा। आप बिना सोचे समझे कोई डील फाइनल ना करें। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को अपने साथी से धोखा मिलने की संभावना बनती दिख रही है। किसी बाहरी व्यक्ति से आप कोई आवश्यक जानकारी शेयर ना करें, नहीं तो वो उसका फ़ायदा उठा सकता है। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आप अपनी शान शौकत की वस्तुओं की खरीदारी पर भी अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। माताजी आपसे किसी चीज़ की फरमाइश कर सकते हैं। सिंह राशि में पंचम राशि सिंह है और इसका स्वामी सूर्य है। सिंह राशि के स्वभाव में नेतृत्व का गुण जन्मदाता होता है। इस राशि व्यक्ति निडर, साहस और दृढ़ निश्चय होते हैं। ये लोग एक राजा की तरह जिंदगी जीने में यकीन रखते हैं। इनका व्यक्तित्व बेहद जोशीला और आकर्षण होता है। इनके अनोखे अंदाज की वजह से लोग इनकी पद-प्रीत बहुत जल्द आकर्षित हो जाते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के गणनांक और चंद्र राशि के आधार पर प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य प्रमनोज कुमार देववदी बता रहे हैं कि सिंह राशि वालों के लिए नया इस वर्ष सप्तम शनि के प्रभाव से आपके कार्य व्यय में सफलता प्राप्ति होगी, किंतु प्रगति की गति इस वर्ष शनि के प्रभाव से कुछ धीमी रह सकती है। यदि आप समझदारी में कार्य कर रहे हैं तो इस वर्ष इच्छित लाभ प्राप्त होगा। अपने से वरिष्ठ लोगों के साथ समझदारी करना इस वर्ष के लाभदायक रहेगा। अप्रैल के बाद गुरु का गोचर 10 भाव पर होने से वरिष्ठ लोगों या बड़े अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति हो सकती है। भूमि से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्तियों को इस वर्ष लाभ प्राप्त होगा।